फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आज की आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जब प्रभु आपके बच्चों के साथ मिलकर आराधना करते। प्रभु, आज की इस आराधना के द्वारा आपके नाम को एक बार फिर से बड़ी महिमा मिले, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य हैं, और सुनने वालों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना में थोड़ी देर लीन हो और उसकी आराधना करते हुए ये कहने पाए, प्रभु तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है, संकट में मिलने वाला, अति सहज से मिलने वाला सहायक मेरा दोस्त है। आइए उसकी महिमा करें और आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी जगह है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी जगह संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, तेरी सेवा करूँगा अपनी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ। ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और हम वचनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो जो प्रभु हमें सिखा रहा है हम वो सीखते जा रहे हैं। आज के दिन मैं आपके साथ में एक और
बात बांटना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप निकाल लें मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसके 31 पद से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स फ्रॉम 31, 32, 30, 33 और आगे तक पढ़ूंगा मैं और वो 40 तक पढ़ूंगा। यूँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार और बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो कुछ मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। फिर आगे लिखा है, तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। आगे 44 पद में लिखा हुआ है, तब वे उत्तर देने लगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब 45 पद में लिखा है, वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो कुछ इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये एक किस्सा जो मैंने आपको पढ़ के बताया। यहाँ पर दो तरह के लोगों को इकट्ठा किया गया है, एक तरफ बकरी और एक तरफ भेड़। बाई तरफ बकरियां हैं और दाहिनी तरफ राइट हैंड पे भेड़ें हैं, उनको इकट्ठा किया है। और परमेश्वर एक बात को बताना चाह रहा है कि मैं और आप जो उसकी सेवा करना मांगते हैं, लंबा चौड़ा प्रचार कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने गा सकते हैं, अच्छी तरह से बाजा बजा सकते हैं, बहुत अच्छी गवाही दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी सेवा केवल इतनी ही काफ़ी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब चर्च में हम आते हैं सेवा देखने के लिए, तो आपको बताओ, जो इंसान पुलपिट पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा है उसकी इज्जत, और जिसने चर्च शुरू होने से पहले झाड़ू लगाई है और कुर्सियां पोंछ के लगाई है, उसकी इज्जत प्रभु की निगाह में बराबर है। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कोई भी छोटा काम करते हैं, कोई भी बड़ा काम करते हैं, वो प्रभु की सेवा में ही गिना जाता है। अगर आप उसके नाम से एक गिलास पानी पिलाते लिखा हुआ है तो आप अपना अजर बिल्कुल नहीं खोएंगे। ऐसा लिखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उनसे बोलूंगा कि तुम उस नरक में, तुम उस स्वर्ग में इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था। इस तरह की ढेर सी बातें प्रभु ने बताई। मैं प्यासा था, तुमने मेरी हर एक आवश्यकता को पूरा किया। तब वो लोग बोलेंगे, प्रभु हमने आपकी कब इस आवश्यकता को पूरा किया? प्रभु बोलेंगे, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु के बच्चों, प्रभु की सेवा, अगर आप चाहते इस गीत की तरह जैसे मैंने गाया, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीज़ों से, सारी चीज़ों में ये सब भी इंक्लूड है। हमें एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है, प्रीचिंग के साथ, गाने के साथ, बजाने के साथ, गवाही के साथ,
सेवा के साथ एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है। हमें इस तरह की सेवा में भी जाना है ताकि प्रभु इस बात को देखने पाए कि हम प्रैक्टिकली भी कुछ कर रहे हैं या केवल प्रचार प्रचार कर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे केवल प्रचार 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 प्रचार, पर लोग उनके जीवन में ढूंढते हैं कि जो वो प्रचार कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, क्या वो खुद उनके अंदर है या नहीं। मैं भी जो प्रचार कर रहा हूँ, लोग मुझे भी देख रहे होंगे, लोग मुझे भी सुन रहे होंगे और वो भी मेरे जीवन को जांच सकते हैं। उनका हक है कि जो कुछ मैं प्रचार कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। अगर वो चीज़ें जो मैं प्रचार कर रहा हूँ खुद मैं प्रैक्टिकल इंसान नहीं हूँ, तो मुझसे अच्छे तो नेता लोग हैं जो भाषण देते हैं, मुझसे अच्छे तो कॉलेज के लेक्चरार हैं जो अपना लेक्चर देते हैं और सैलरी उठाते हैं, उनको भी बोलना आता है। पर अगर मैं और आप प्रभु की सेवा करते हैं और अच्छा प्रचार करते हैं, वो प्रचार सबसे पहले मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से किसी ने कहा क्या सबत के ये सबत का दिन है और सबत के दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा सबत के दिन अगर तुम्हारी भेड़ बकरी गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको नहीं बचाओगे। एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है। अपने आप को नियमों में ना बांध दे, अपने आप को मेथड के अंदर ना बांध दे, पर एक ऐसे प्रैक्टिकल इंसान बन जाए कि हम लोगों की सेवा करने वाले बने। लिखा हुआ मनुष्य का पुत्र सेवा करने नहीं आया, वो सेवा कराने नहीं आया, सेवा करने आया। कुछ दिन पहले मैंने बताया था खुद यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया। यीशु मसीह जिस सेवा को करने आया था, काश कि मैं और आप उस तरह की सेवा करें तो दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा। प्रभु यीशु ने जो सेवा बताई उस सेवा के लिए मुझे और आपको आवश्यकता इस बात की है, क्या हमने अपने जीवन में किसी भूखे को खाना खिलाया, क्या किसी नंगे को कपड़े पहनाए, क्या किसी बंदी गृह में बंद कैदी से मुलाकात करने गए और उसको तसल्ली की बातें करी, उसके लिए प्रार्थना किया, या किसी प्यासे को आपने पानी पिलाया। पर हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते। बोलते बहुत अच्छा है, प्रचार बहुत अच्छा करेंगे, मसीह जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल बनना है। जब यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया तब वहां पर उसने भीड़ को खाना खिलाया। अगर मेरे घर पे कोई आए भूखा और मुझसे बोले कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, और मैं उससे बोलूं बेटा शांति के साथ जाओ, वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता जीवित रहेगा, और मैं उसको भेज दूं, नहीं, उस समय वो भूखा है, वो भूखा है और आपका फर्ज है कि आप उसको वचन सिखाओ। बाद में पहले आप उसका पेट भरो, आप उसको भोजन दो, आप उसके खाने का इंतजाम करो। वो बड़ी उम्मीद से आपके पास आया है। अगर प्यास आए आप उसे पानी पिलाओ, जरूरतमंद है आप उसकी जरूरत को पूरा करो। ये है हमारा मसीही जीवन, जो केवल प्रचार पे और गवाही पे और बाजे पे और गाने पे आधारित ना हो, पर प्रैक्टिकली हम डेली क्या हम अपने से छोटों के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारा बातचीत का तरीका उनके साथ अच्छा है, या हमारे जीवन में फर्क है। बड़े लोगों से अच्छी बात करेंगे, छोटे लोगों को धुतकारेंगे, नहीं, प्रभु को ये वाला जीवन पसंद नहीं आता। प्रभु की निगाह में राजा और रंक बराबर है, प्रभु की निगाह में पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर है, प्रभु की निगाह में गोरा और काला बराबर है। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा फर्क लेकर के आते हैं और लोगों को एक समान देखने पाए। हम VBS में गाना गाते थे, उसकी नज़र में दोनों बराबर है, उसकी नज़र में दोनों बराबर, महल और छप्पर वाला, हम सब एक है। हम जब सब एक हैं तो एक प्रैक्टिकल इंसान बन करके वचन को बांटने के साथ में, क्या आप लोगों की आवश्यकताओं में खड़े हुए, क्या आप लोगों के ज़रूरतमंद लोगों के साथ में आपने अपनी चीज़ों को शेयर किया? अगर नहीं किया तो शेयर करें, तब आपके प्रचार का लोगों के ऊपर असर आएगा। आवश्यकता इस बात की, दुनिया में बहुत से लोग दुखी है जो आपकी ओर देख रहे हैं। कोई चाह रहा है कि कोई आकर के उनकी मदद कर दे। चरवाहा जब भेड़ खो गई तो 99 को छोड़ करके वो ढूंढने गया, और जब तक वो भेड़ मिल नहीं गई वो उसको ढूंढता ही रहा, और फिर उसको गड्ढे में से निकाल कर लाया। उसके कांटे लग गए थे, खून निकल रहा था, घाव आ गया था। उसने उसको बराबर से उसकी देखभाल करी और देखभाल करके उसको लेकर के आया और बाकी भेड़ों के साथ में शामिल किया। एक आदमी प्रार्थना करता था, प्रभु
मुझे अपना दर्शन दे। प्रभु मैं बहुत भक्त हूँ, मुझे अपना दर्शन दे। देख मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं अपना कमाई गरीबों को भी देता हूँ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। प्रभु मुझे अपना दर्शन दे। जब दर्शन की बात आई तो वो प्रार्थना करता रहा, उसको दर्शन नहीं मिला। वो एक दिन जा रहा था, रास्ते से एक गरीब बच्चा आकर के बोला, अंकल अंकल मैं बहुत भूखा हूँ, आप मुझे खाना खिला दो। अंकल बोले, अच्छा क्या मैंने ठेका ले रखा है कि तुम्हें खाना खिलाओ? मेरा पैसा इसीलिए, जाओ यहाँ से, क्या सोच के आए थे, चलो यहाँ से। बेचारा वो चला गया। ये फिर जा रहे थे, रास्ते में एक महिला बैठी थी और वो बेचारी हपना रही थी, बूढ़ी औरत थकी हुई थी। वो कह रही कि बेटा बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। अरे अम्मा थोड़ा सा पानी बचा है, मुझे भी इतनी दूर जाना है और ये मेरे लिए ही पूरा नहीं पड़ेगा, आपको कहाँ से पानी पिला दूँ? नहीं अम्मा मैं नहीं पिला सकता, किसी और से पी लेना। और आगे चला गया और आगे गया, अपने घर पहुंचने वाला था। घर के पास में एक बेचारा भिखारी बैठा हुआ था और वो फटे पुराने कपड़े पहने था। बाबूजी कुछ कपड़ा लत्ता हो दे दो ताकि अपना तन ढाक लूँ, मेरे पास में अच्छे कपड़े भी नहीं है। उस भिखारी को देख के उसने कहा, हाँ सब मैंने ही तो अच्छे कामों का ठेका ले रखा है, मेरे कपड़े इसीलिए हैं, अब भिखारी लोग मेरे कपड़े पहनेंगे। अरे मेरे कपड़े महंगे कपड़े हैं, मेरे कपड़े अच्छे कपड़े, मैं उसको पहन के निकलता तो लोग मुझे देखते, मैं तुम्हें दूंगा, जाओ यहाँ से। भारी गुस्से में आकर के बैठ गया। रात हुई, फिर प्रार्थना करता, हे प्रभु मैं तेरा अच्छा दास हूँ, बस मुझे दर्शन दे दे, तूने मूसा को दर्शन दिया, मुझे भी दर्शन दे दे। एक आवाज आई, मैंने तुझे 3 बार दर्शन दिया और तूने मेरा इनकार किया। उसने बोला, अरे प्रभु कब, आप तो मुझे मिले ही नहीं, आपने मुझे कहाँ दर्शन दिया, मैं तो कब से परेशान हूँ। प्रभु की आवाज आई, वो जो 3 लोग तुझे मिले, एक भूखा मिला, एक प्यासी मिली, एक नंगा मिला, और वो नीडी थे, उनको जरूरतमंद थे, उनको चाहिए था। ना तो तूने प्यासे को पानी पिलाया, ना भूखे को खाना खिलाया, ना उस फकीर के फटे कपड़ों पे तुझे तरस आया और तूने अपना कपड़ा भी उसको नहीं दिया। वो बोला, हाँ प्रभु मैं नहीं दे पाया, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। प्रभु ने कहा, अब कुछ फायदा नहीं, बहुत देरी हो गई। वो 3 लोग और कोई नहीं, वो मैं ही था और तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पर तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। परमेश्वर किस रूप में आपके सामने आए और आपकी परीक्षा ले, आप नहीं जानते। प्रभु को तो देखना मांगते हैं, प्रभु के कार्य को भी करना मांगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम नील हो जाते हैं। जब भीड़ यीशु के पास थी तो पर उसने प्रभु का वचन उनको नहीं सुनाया। उसने कहा, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, हालेलुया, और उसने उसको खाने को दिया। आज मैं केवल इतनी बात बताना चाहूंगा, आप कौन सी टोली में आना मांगते हैं? परमेश्वर के 2 हाथ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे बकरियां हैं, राइट हैंड पे भेड़े हैं। और जो ये राइट हैंड है, ये अथॉरिटी को दिखाता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे बने रहो, ये राइट हैंड बहुत ब्लेसिंग वाला है। भेड़े राइट हैंड पे है, और राइट हैंड वालों से वो कहेगा, जाओ, वो जो स्वर्ग है, स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम उसमें जाओ, वहां पर रहने के तुम वारिस हो। लेकिन बाई वालों से कहेगा, तुम उस अनंत आग में चले जाओ जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। आज मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आप कौन सी टोली में आना चाहते हैं? बकरियों या भेड़ की टोली में? परमेश्वर के लेफ्ट हैंड पे आना मांगते हैं या राइट हैंड पे आना चाहते हैं? अगर राइट हैंड पे आना चाहते हैं तो राइट वे आपको इस्तेमाल करना होगा, और वो ये सही मेथड आपके प्रचार के साथ, आपकी सेवा के साथ में ये सब चीज़ें भी इंक्लूड है। आपको एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है। जब आप प्रैक्टिकल इंसान बनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, जब लोग आपको देख करके बोलेंगे, अरे ये तो ईश्वर का दूत आ गया है, ये इसने मेरी मुसीबत में मेरी सहायता करी थी। लोग आपको ईश्वर का दूत समझने लगेंगे, लोग आपको बहुत बड़ा इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि जिसकी आप मुसीबत में मदद करेंगे उसकी निगाह में
आपकी इज्जत बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रभु के बच्चों, आज परमेश्वर इसी बात को चाहता है, प्रैक्टिकल बनो, प्रचार के साथ में, गवाही के साथ में, गीत के साथ में, बाजे बजाने के साथ में तुम लोगों के साथ प्रैक्टिकली मदद करो, उनके साथ खड़े हो, दुख मुसीबत में खड़े हो, क्योंकि जो जीवन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। जो आप कर सकते हैं मरने से पहले, जब तक जिंदा हैं, अच्छे कामों को करके प्रभु की महिमा करें, और जब आप लोगों की आवश्यकताओं में खड़े होंगे तो लोग आपके द्वारा प्रभु का वचन भी सुनेंगे, प्रभु के रास्ते पे भी चलेंगे और आपके द्वारा प्रभु के मार्ग पर भी आएंगे। ये लालच नहीं होगा, ये प्रलोभन नहीं होगा, पर ये वो होगा आप जब लोगों की मुसीबत में खड़े होंगे, उस मुसीबत में वही इस बात को जानेंगे ये कौन बंदा है, ये कौन बंदी है जो हमारी मुसीबत में, हमारी कमजोरी में हमारे साथ खड़ा हुआ। तब उनको पता चलेगा ये प्रभु यीशु के बच्चे हैं जो दुनिया से अलग है। और जब आपके अंदर वो यीशु की सामर्थ को देखेंगे तो वो भी बदल जाएंगे और पूरी दुनिया ही एक अलग रंग में रंग जाएगी। तो प्रभु के बच्चों, इसी के साथ में मैं आज की आराधना में इस वचन को समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आइए हम प्रैक्टिकल इंसान बन जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमने चंद शब्दों में आपके बच्चों को समझाने की कोशिश करी। अच्छा प्रचार, अच्छा गीत, अच्छा बाजा, अच्छी गवाही, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है, पर प्रभु यीशु हमें आपकी सेवा अपनी सारी चीज़ों से करनी है। प्रभु, आपका वचन बताता है कि प्रभु जब पहली सदी की कलीसिया थी उसमें किसी की कोई चीज़ अपनी नहीं थी, सब साझे की थी, सब आपस में मिल बांट के काम किया करते थे, एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। आज हम चाहते प्रभु हम भी एक ऐसे प्रैक्टिकल इंसान बन जाए कि हम लोगों की दुख मुसीबत पे खड़े होके आपके प्रभु वचन के द्वारा आपकी महिमा के एक पात्र बनने पाए। चाहते प्रभु आज के वचन के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दे कि प्रभु हम एक प्रैक्टिकल इंसान बन जाए और आपकी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर आपसे मिलूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।